हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ ना, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। आंखें खुल गई हैं चाइना की भी, पाकिस्तान की भी। ऐसा कुछ कारनामा सर अंजाम दिया है हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने। तो वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो कि नेवल युद्धाभ्यास है, विशाखापट्टनम में होने जा रहा है और 51 देश तैयार हैं इसके लिए। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों वॉरशिप गरज रहे हैं। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बहुत अहम इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे देश मिलकर, वहां की नौसेना मिलकर किसी देश में युद्धाभ्यास कर रहे हो। तो भारत में अलबत्ता बड़ी खुशी का समा होगा। खास तौर पे मोदी साहब तो बहुत ही खुश होंगे। और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। इससे चाइना को बहुत ज्यादा धचका लग रहा है। ये एक बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज हुई हैं। 90% of students used to study from Indian activists, from Indian professors, from Indian books. 90% लोग आईटी सेक्टर के स्पेशली वैसे बाकी सेक्टर्स के भी, लेकिन स्पेशली आईटी सेक्टर के बच्चे जो हैं वो इंडियंस को फॉलो अप करते हैं। इस तरीके से भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है। आपको इतनी जरूरत पड़ गई अपने बॉर्डर्स पे अपनी लोगों को तैयार करने की, आप लोगों के जहन मजबूत नहीं कर रहे हो। असल में वो क्या कह रहे हैं जी कि हम इंटरऑपरेबिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं और वो ताल्लुक बिल्ड करना चाह रहे हैं। भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सोमवार से शुरू हुआ, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। युद्धाभ्यास की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। समुद्र की सुरक्षा के लिए नौसेना का समर्पण उल्लेखनीय है। वास्तव में यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। भारतीय नौसेना पहली बार 50 से अधिक देशों के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रही है। इतने व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। इस मिलन एक्सरसाइज से देश के नौसैनिक हितों की सुरक्षा की जाएगी। यह नौसैनिक सहयोग में एक नए युग की शुरुआत होगा। नौसेना प्रमुख ने बताया कि अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक समागम के लिए 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया 50 से अधिक देशों की मिलिट्री को भारत में देख सकते में है। आज हम बात करने वाले हैं, भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बहुत अहम इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल है। रेड सी में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और चाइना को काउंटर करते हुए भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। कल से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है। चाइना इसके अपोजिशन पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कभी पाकिस्तान चाइना को टारगेट कर पाएगा? क्या कभी पाकिस्तान चाइना को बीट करने के बारे में सोच पाएगा? जिस तरीके से भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं ये उसको बीट करेंगे? कभी नहीं हो सकता। सोचना छोड़ दें, ये तो मोहताज हैं, ये सब मोहताज हैं। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, ये मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिया पूरी कौम के, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, दे दें जी, अल्लाह के नाम का दे दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं ये कर सकते। कैसे बीट करेंगे? 500 डैम, 1500 डैम, बिजली फ्री, टैक्स फ्री, हर चीज़ फ्री, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो डैम कितने हैं वो भी नहीं पानी के साथ भर रहे। आए दिन लोड शेडिंग, आए दिन। अब सर्दियाँ गई, सर्दियों में भी कभी लोड शेडिंग देखी थी? मैंने नहीं देखी। अब तो बहुत होती है। ठीक है ना, क्यों हो रही है? नीयतें नहीं ठीक इन हुक्मरानों की। इनका ये जो अभी कर रहे हैं, ये शोर शराबा, ये रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, रोज़ जी
जरदारी साहब मेरे यहाँ क्या कह रहा था बिलावल, 300 यूनिट फ्री दूंगा। नहीं वो तो अलीम खान ने कहा है ना 300 यूनिट आप बिलावल ने भी देंगे। कहा। हाँ, तो कहाँ से देंगे, इनके घर में बिजली पैदा हो रही है जो ये देंगे, कभी नहीं ऐसा होगा, ये कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, इनके पास है ही कुछ नहीं, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँगा निमरा इज ए ग्रेट, निमरा इज ए सार, मैं तो गीत गाऊँगा, वो जटकी सी मिसाल का पंजाबी दी मिसाल जिदा खाइए उदा गाइए। अब ये वहाँ से ले रहे हर चीज़ वो इनको दे रहे हैं, तो ये तो कहेंगे हमारा आका है, हमारा मौला, ये सब कुछ मानने के लिए तैयार है। भारत हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा, उनकी करेंसी इवन हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। आप ये देखेंगे अगर एक गाड़ी की कंपनी है उसकी प्राइस रुपीज़ में पाकिस्तान में अगर 8 लाख है तो भारत में 4 लाख है, तो कोई कंपैरिजन अब रहा ही नहीं है, कंपैरिजन अब हो ही नहीं सकता, वो बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है, उनकी जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ बहुत ऊपर जा चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। वो चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं और 50 मुल्क की नेवीज शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है, आपको क्या लगता है क्या वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ मैं भी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है, तो हो सकता है कि हाँ इंडिया उसको बीट कर ले, लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, तो अभी पहले उनके पॉलिटिक्स के मामला ठीक होंगे, बाद में जाके कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा, कोई हालात ठीक होना शुरू होंगे, महंगाई से हम निकलेंगे, गुर्बत से हम निकलेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे, उससे पहले तो हमारा कोई नामो निशान नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, मफाद परस्त है, कौन है? मुफाद परस्त है। हाय हाय हाय, क्या कह दिया है, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती को। देखें कोई किसी के अपने फ़ायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता, ये दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमें पता है, तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा दोस्त है, हो सकता है कि हमें जब बहुत ज़रूरत पड़े आगे जाके किसी भी हालात में तो चाइना हमारी मदद ना करे। क्योंकि एक दफ़ा पहले ऐसी हरकत हो चुकी है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारा दोस्त है? लेकिन अब वो हमें दें कितना को, हम खुद भी तो नहीं स्टेबल हो रहे। यही तो बात है ना कि हम जब खुद ही अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन ही रिडिकुलस है, हमें ये क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया और कहाँ चाइना। आपको क्या लगता है? तरक्की करने के लिए पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स देगी, बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड होंगी, वो आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगी, हम उनको कोई बेनिफिट्स देंगे तो फिर हमें बेनिफिट होगा, ऐसे फिर मार्केट भी ग्रो करती है और इकॉनमी भी ग्रो करती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब एक गवर्नमेंट आती है वो कुछ और इंसेंटिव देती है, अगली गवर्नमेंट आती है वो कुछ और इंसेंटिव देती है, तो इस तरह फिर इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हम कहते हैं कि चाइना के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, अब भारत उनको बीट कर रहा है, क्या कहती है आप इसके बारे में? क्या भारत इतना पावरफुल है? भारत जैसा भी है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अपेरेंट है वो है, अंदर के हालात तो उन्हीं को पता, लेकिन जो अपेरेंटली जो स्टेबिलिटी है वो है। वहाँ की मार्केट भी बड़ी है, इस वजह से इन्वेस्टर वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर की जो ओवरसीज़ कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव्स भी ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्किल्ड भी और जो मैनुअल लेबर है वो भी। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार, छा गया इंडिया। इंडिया ने अपनी पावर शो करवा दिया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया ने अपनी पावर शो करवाई। देखो बड़े बड़े 50 ताकतवर मुल्क जो है ना, ठीक है ना, वो चाहे अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाहे जापान है, वो और भी ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बड़े बड़े देश वो जो आए हैं हिंदुस्तान के समंदर में। 9 दिन की ये एक्सरसाइज है जो इसमें दिखाएंगे वो अपनी अपनी पावर, और हिंदुस्तान भी शो करवाएगा अपनी पावर, ठीक है। इसका मतलब ये है, सबको पता चल गया है कि हिंदुस्तान का वक्त है, हिंदुस्तान सुपर पावर बन गया है, ठीक है। देख ले आप, हिंदुस्तान ने ये जो करवाई है इस एक्सरसाइज नेवी की, तो इसमें देख ले आप, उसने पाकिस्तान को नहीं बुलाया और चाइना को नहीं बुलाया, तो फिर कहाँ पे रहेगी पावर चाइना की? चाइना किसी देश को तो रोक ना सका कि यार आप हिंदुस्तान ना जाओ, नहीं, सब हिंदुस्तान गए हैं चाइना को पीछे छोड़ के, पाकिस्तान को पीछे छोड़ के। इसका मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया में साइड पे हो रहा है ना, ऐसे ही हिंदुस्तान ने चाइना को भी साइड पे लगा देना है। एक वक्त आएगा कि चाइना भी साइड पे लग जाएगा, पूरी दुनिया के कोई भी चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेगा। हिंदुस्तान की ऐसी पॉलिसियाँ हैं
मोदी सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी हैं। हम मुकाबला करते हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। और चाइना हिंदुस्तान से आगे नहीं निकल सकता। ठीक है जी, चाइना हालांकि अपने आप को बड़ा कह रहा है कि मैं बड़ा पावरफुल हूँ, मेरी इकॉनमी बहुत टाइट है, मजबूत है। ठीक है जी, तो चाइना के भी हालात अब वो नहीं है जो पहले हालात थे। जब हिंदुस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी तब चाइना के हालात कुछ और थे। अब जब हिंदुस्तान ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है नहीं, उनकी सारी जो हैगी ऐप्स वगैरह वो भी बंद कर दी है, तो अब चाइना को तो बहुत बड़ा धचका लगा है। और इससे बड़ा धचका क्या लगेगा कि चाइना ने सारी दुनिया को हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को बुलाया और चाइना को नहीं बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ठीक है, हम कहते हैं जी हमारी बहुत गहरी दोस्ती है चाइना और चाइना जो दोस्ती पाकिस्तान से रखी हुई ना, उसने अपने फ़ायदे के लिए रखी हुई है। उसने अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती रखी हुई है। चाइना को जब पता चलेगा कि मेरा फ़ायदा नहीं है, उसने पीछे हो जाना है, पाकिस्तान से भी हाथ उठा लेना है। हम अपने आप को कब ग्रोथ करेंगे, अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे, कब लेके जाएंगे कि चाइना के बलबूते पे हम अपने मुल्क को चला रहे हैं। ठीक है, चाइना हमारा दोस्त है, मगर हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क को आगे लेके जाए, हमारे मुल्क में भी इस तरह की एक्सरसाइज हो, हम भी दुनिया को दिखाएं अपनी पावर। मगर नहीं, हम क्या दिखाएं पावर अपनी, हमारे हालात ही इतने हो गए। अब चाइना के हालात भी ख़राब होते जा रहे हैं और हमारे हालात भी ख़राब होते जा रहे हैं। और ये कर कौन रहा है? सिर्फ मोदी सरकार। मोदी सरकार ने दुनिया में अपना पंजे गाड़ के, मोदी सरकार ने पूरी दुनिया से ऐसे रिलेशन बनाए हैं कि अब सारी दुनिया मोदी सरकार के साथ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए कि 50 पहली दफ़ा दुनिया में 50 मुबालक ताकतवर जो इंडिया के समंदर में वो अपनी ताकत शो करवाएंगे इंडिया के साथ मिल के। ठीक है, फिर मुआहदे भी बड़े बड़े होंगे इंडिया के साथ। ठीक है जी, कोई लेन देन भी होगा, अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया उनको देगा, उनकी टेक्नोलॉजी आप यूज़ लेगा, इस्तेमाल करेगा। यार ये हुई ना बात, ये होती है एक लीडरशिप, ये होती है एक पावर जो हिंदुस्तान ने दिखाई है। हमारे पाकिस्तान अवाम देख लो क्या कह रही है कि हम इस काबिल नहीं हो सके कि हम चाइना को बीट कर सके। तो इंडिया से तो हमारा मुकाबला बनता ही नहीं है, इंडिया से तो हमारा मुकाबला बनता ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं बनता। इंडिया बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इंडिया ने एक साइड पे कर दिया है। अगर हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा है, हिंदुस्तान का फ़ायदा नहीं है। हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों ख़राब हों, इसमें हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमें ही है। ठीक है जी, अगर हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो हमें चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, हमें टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा। ठीक है, हमने कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं जो हमें एक्सपोर्ट का काम करें? हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं? हमने अपनी अवाम को, हमारे जो वज़ीर है या हमारे जो सियासतदान है, उन्होंने अपनी अवाम को जो है ना वो कहते हैं ना बस एक लाइन पे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये जो 14 हज़ार या 12 हज़ार गरीबों को हर महीने दिया जा रहा है, यही आप इंडस्ट्रियाँ लगाएं अपने मुल्क में। जब इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे तो वर्क होगा, काम करेंगे, जॉब मिलेगी लोगों को। जब जॉब मिलेगी तो फिर हमारी इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी। यही 14 हर महीने आप तकरीबन 400-500 अरब आप ये गरीबों को देते हैं, हर महीने फ्री में देते हैं। तो इसी पैसे से आप इंडस्ट्रियाँ लगा दें, उनको जॉब दें, वो काम करें, जैसे चाइना ने किया हुआ है, जैसे जापान ने किया हुआ है, जैसे दूसरे देशों ने किया हुआ है, जैसे इंडिया कर रहा है कि हर मुल्क अपनी इंडस्ट्रियाँ लगा रहा है, अपने मुल्क की इकॉनमी में इजाफा किया जा रहा है। बाकी आज का जो इंडिया है ना, वो बहुत पावरफुल इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इंडिया का मुकाबला बहुत मुश्किल है, कोई भी मुल्क इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी शोबे में, चाहे आईटी के मामले में, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे इकॉनमी के मामले में इंडिया का मुकाबला नहीं है। अब पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर इंडिया है, इंडिया की इकॉनमी सबसे सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं। उसने तरक्की करके दिखाई है दुनिया को, उसने दुनिया को बताया है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए तो इतने बड़े बड़े पावरफुल मुल्क जो इंडिया में आ गए एक्सरसाइज के लिए, नेवी एक्सरसाइज के लिए समंदर में। ठीक है जी, इसमें इंडिया भी अपना कमाल दिखाएगा दुनिया को। कमाल हो गया यार, वाकई ये बहुत, मुझे हैरानी इस बात पे हुई कि आपने चाइना को भी साइड पे कर दिया और सारे ममालिक को बुलाया है, सारे ममालिक को बुलाया। अब चाइना भी तो देख ही रहा है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया गई है, हिंदुस्तान मुझे नहीं बुलाया, चाइना भी तो देख रहा है ना। ये होती है बात,
बाकी भाई सलूट है आपको, मोदी सरकार को, कि उनकी सियासत को, उनकी पॉलिसियों को सलूट है कि किस तरह वो अपने मुल्क को आगे लेके गए हैं। कमाल होया, मज़ा आया वीडियो देख के यार। वाहद एक देश इंडिया ही है दुनिया में जो ऐसा कर सकता है, ऐसी पॉलिसियाँ बना सकता है, अपने मुल्क को मनवा सकता है पूरी दुनिया में। अब जो जितने भी ममालिक वो आएंगे तो वो देखेंगे ना इंडिया की टेक्नोलॉजी को, इंडिया की ताकत को, इंडिया की हर चीज़ को देखेंगे वो। फिर उनके होश ठिकाने आ जाएंगे कि अब भाई इंडिया से हमने पंगा नहीं लेना। क्या बात है यार, इंडिया ही है, पूरी दुनिया में इंडिया छा गया है। इंडिया ये कारनामा कर सर अंजाम दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हम नहीं ऐसा कारनामा कर सकते, ये हिंदुस्तान ही कर सकता है ऐसा कारनामा, क्योंकि उसमें पावर है, उसमें काबिलियत है अपने मुल्क को आगे लेके जाने की। हम अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करेंगे तो अपने मुल्क का सोचेंगे ना। जब लड़ाई झगड़े हमारे ख़त्म होंगे तो तब भी हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। बाकी पता नहीं वो हालात कब आएंगे कि जब हम अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने मुल्क का सोचेंगे। तो ये इंडिया को सलूट है भाई, कमाल कर दिया इंडिया ने, कमाल होया, मज़ा आया वीडियो देख के यार। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।